तो अपने सिलेबस में केवल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कल लिखा ही था, कितना था? अगर इसके जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा दिए हैं तो सम ऑफ जीरोस कल पढ़े थे हम लोग -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। एनसीईआरटी का कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो बालक। एनसीईआरटी कोई सवाल पूछना है? कौन सा? सेकंड का सेकंड। एक्सरसाइज 2.2 का एकदम महारद्दी ये है एक्सरसाइज, मतलब एनसीईआरटी बुक ही खराब है। देखो यहाँ पर सेकंड का सेकंड में दिया है, पहले ऊपर जो हिंदी में लिखा उसको पढ़ो, नीचे का नंबर मत देखो। ऊपर क्या लिखा है हिंदी में देखोगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकालना है अपने को, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, तो तुम लिख देना सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है अपने को कितना, √3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना √2 दिया है तो √2 लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहे तो पॉलिनोमियल्स कैसे निकाला जाता है, बताया था ना? बताया था ना बालक? समय का बहुत अभाव है इसलिए ले लो। अरे उसमें रख देना ना, इतना टाइम थोड़ी ना है इसमें रख देना उसमें रख देना। बताओ =0 करके ले लो। क्या करना, कुछ नहीं करना। क्या करना क्या है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशंस, बताया था ना? बिना पढ़े आ रहे हो तुम लोग? हाँ, बिना पढ़े आ रहे हो? बताओ कैसे निकालेंगे? कल जो पढ़ाया था बस वही पढ़ना था, तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या सही बोलो, एक बार में ही बोलो, दोबारा नहीं मौका मिले। हाँ बोलो। क्या बोलिए? हाँ, सही है क्या? क्या अरे चुप रहो। अगर ये दिया रहेगा px इक्वल टू होगा क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये बताया था कि नहीं बताया था? मैंने कहा था ना जब सम ऑफ जीरोस ये दिया रहेगा बस यहाँ रख दो, x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, √2, अल्फ़ा बीटा की जगह 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो देखो इन दोनों के नीचे क्या है 1, तो इसलिए 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3x²। 3 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा -3√2x + 1/3। तो 3 अगर ये 0 के बराबर होता तो ये 3 0 में चला जाता है, तो इसलिए 3 को हटा दो। तो आंसर क्या लिखना है 3x² -3√2x + 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, कुछ करना नहीं है। सेकंड के सेकंड में यही एक ही फार्मूला लगेगा, कौन सा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। आया? नहीं आया? आ गया? हाँ बोलो। जब बताया था सो रहे थे अभी। अगर ये 0 के इक्वल रहेगा तो ये 0 में अपने आप चला जाएगा जो डिवाइड में है। समझ गए कि नहीं? इसलिए 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है लिखना चाहिए तो लिख भी दोगे तो आंसर नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे लिखना 1/3 ऐसे करके, या अपॉन में ही 3 छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 0 नहीं करना है तो तब भी आंसर माना जाएगा वही। ठीक है? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया?
आ गया ना बालक? तो इस तरीके से रहेंगे। आया? अब इस पे मैं कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ, और पूछना हो पूछ लो एनसीईआरटी का, फिर आगे चलते हैं। पूछ लो एनसीईआरटी का। कौन सा? दूसरे का फिफ्थ। उसमें केवल रख देना है बस, और क्या। एकदम महारद्दी इंसान है ये। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 सेकेंड का फिफ्थ ना, यही ना। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/4। अरे यही है, फार्मूला बताया उसमें। px इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? सही है, इसी में रखेंगे ना। हाँ हाँ, अभी मारता मैं तुम्हें। देखो यहाँ पर x आएगा, समझ गए? तो x² यहाँ पर कितना रखेंगे, 1/4x। यहाँ पे कितना लिखेंगे ये? अब देखो इन दोनों के नीचे 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² x - 1/4। नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आया हो तो पूछ लो। नहीं आया तो 4 0 कर देना तो कितना हो जाएगा, 4x² - x - 1। ख़त्म। यही पॉलिनोमियल्स है। बोलो, कर लेंगे ना? हटाएं, बाकी एनसीईआरटी सब करें ही। अब सुनो, अब सवाल जो आएंगे इस पर बेस्ड बहुत थोड़े हार्ड सवाल आते हैं। हमने मान लिया ये इक्वेशंस है, अपने को गिवन है, तो कह रहा है एक इक्वेशंस ऐसा बनाओ जिसके रूट्स α² एंड β² है। कितना है? एंड β²। नहीं समझे? चलो इजी दे देते हैं। देखो ये पॉलिनोमियल्स अपने को पता है ना, इस टाइप का सवाल आता है पेपर में। अपने को एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है जिसके रूट्स x α+1 है एंड बीटा जीरोस α+1 है और β+1 है, ये जीरोस हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? तो अपने को निकालना है क्या, पॉलिनोमियल। आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? समझ गए? क्या समझे? उसके जीरो है ना, α+1 और β+1। हाँ पॉलिनोमियल निकालना है। हाँ, देखो ये किसी पॉलिनोमियल्स के ये और ये जीरोस हैं, जबकि ये चीज़ गिवन रहेगी तुम्हें पेपर में। तो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस अल्फा बीटा गिवन रहेगा, तो ऐसा पॉलिनोमियल्स बनाना है जिसके जीरोस ये हैं। आया समझ में? समझ गए? तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे ये px दिया है तो हम gx कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, x² माइनस। देखो जब कभी ऐसे अल्फ़ा बीटा कुछ दिया रहे और अल्फ़ा बीटा यहाँ दिया है, यहाँ अल्फ़ा बीटा का ही टर्म है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कभी नहीं रखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे, x, और यहाँ लिख देंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो मैं लिखता हूँ, x² सम ऑफ जीरोस का मतलब ये प्लस ये। समझ गए? तो क्या लिखेंगे, α+1 β+1। अभी इस पर सवाल दूंगा मैं, ठीक है। x आया समझ में कि नहीं? ये अल्फ़ा की जगह है और ये क्या है, बीटा की जगह। इसीलिए मैंने यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं लिखा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता। नहीं आया समझ में? समझ गए? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या लिखूँगा, एक बार ये इंटू एक बार ये, α+1 और β+1। समझ गए? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ आएगा x², ये α+β+2 हो रहा है। क्या हो रहा है, α+β 1 + 1 2। ठीक है, अब इसका इंटू कर दो। तो इंटू करोगे तो क्या आएगा, इंटू करोगे तो देखो ये आएगा क्या, α+β+1 ये आएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू अपने को दी रहेगी, ये यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे,
माइनस बी बाई ए। वहाँ पे मोस्टली अपने को ऐसा देता नहीं है, नंबर देता है। यहाँ क्या देगा, ये नंबर्स रहेंगे तो यहाँ नंबर इजीली रख देंगे। जैसे 4 यहाँ आ जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये तो मैं तुम लोग समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रखेंगे, सी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस बी बाई ए और प्लस 1। ये आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में आया क्या? ये गिवन रहेगा, ये फाइंड करना रहेगा। अब इस पर मैं क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग करो, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस आर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, find other polynomials whose zeros are, कितना लिख दें, कितना लिख दें बालक, जो कहो वो लिख देता हूँ। अल्फ़ा क्या लिख दें, प्लस बीटा, या अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये कर नहीं पाओगे तुम लोग, फिर भी करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो इसका। समझ गए सवाल? नहीं समझे? समझ गए ना? अल्फ़ा बीटा इसके जीरोस दिए हैं, तुम्हें कैसा पॉलिनोमियल्स निकालना है जिसके जीरोस अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। निकालो बालक, निकालो निकालो, बैठे क्यों? पेन तो खोलने दो। निकालो, सब आता है ना प्रियम तुम्हें तो। देखो बालक, ये दिया हुआ है अपने को, यहाँ से सबसे पहले निकाल लो जो इक्वेशंस दिया है। इक्वेशंस कितनी है, 3x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकालेंगे, माइनस बी बाई ए। बी है 3 और ए है 2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, सी बाई ए। सी है 5, ए है 2। समझ गए? अब अपने को ऐसा पॉलिनोमियल्स निकालना है जिसके जीरोस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा तो ये रखेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हम जानते नहीं हैं, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो ये तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का, और अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 5/2 वहाँ रख देंगे। लेकिन हम यहाँ क्या रखेंगे, इसमें स्क्वायर है नहीं तो यहाँ स्क्वायर लगा के निकालेंगे। अब उसको अलग से निकालेंगे, तो मतलब अलग से निकालने का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ कितना दिया है -3/2, या इसको इधर कर लो तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे, -3/2 अल्फ़ा बीटा की जगह कितना रखोगे, 5/2। तो इधर इंटू 2 भी है, इंटू ये वाला 2 आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ स्क्वायर है माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा 9, 2 का 4 और -5, 4 5 जा 20, 20 यहाँ से माइनस कर दो तो आ गया -11/4। समझे कि नहीं?
समझ गए? तो अब यहाँ पर अपने को इसकी जगह क्या रख देंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? वो -11/4। -11/4। कहाँ नहीं आया बता दो, आ गया ना? तो -11/4 अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे? होल स्क्वायर लगा के रख देंगे यहाँ पर 5/, अरे आया कि नहीं आया? तो 4 का यहाँ 2 है ना यहाँ पर, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 11, ठीक, और प्लस यहाँ पर 25/4। 4 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर 11x प्लस 25